बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम के मौज़ूआत तो बहुत से हैं जिस पे बात करनी है, लेकिन आगाज़ उस दिल दहला देने वाले वाक़े से करेंगे जो कि बलूचिस्तान में हुआ है। ये वाक़या कुर्बानी की ईद से पहले हुआ है। इस जोड़े को जिस तरह से कत्ल किया गया है, जिस बेईमाना अंदाज से कत्ल किया गया है, जो रस्म व रिवायात और जिरगे के मुताबिक, फ़ैसले के मुताबिक कत्ल किया गया है, ये यकीनी तौर पर ये रिवायात, ये फरसूदा रिवायात, ये जिरगे का निज़ाम और इस तरह कानून को हाथ लेने का वाक़या इससे पहले कम अज़ कम वीडियो या जो तस्वीरी उसके अंदाज में इससे पहले नज़र नहीं आया। और ये इसलिए भी दिल दहला देने वाला है कि जो भी था वो खातून शादी हुई नहीं हुई या जो भी इस वक्त जो सरफराज भुगटी साहब तफसीलात दे रहे, इन दोनों को जिस तरह से बुलाया गया और उसके बाद फिर इसका निशाना बनाया गया, कत्ल किया गया, उस लड़की का वहाँ पे जाना और फिर जिस एतमाद के साथ वो लड़की चलती भी जा रही हैं और जिस तरह से उनको फिर गोली मारी जाती है, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत और लर्ज़ा खेज़ वाक़या है जो कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहरहाल अब सरफराज भुगटी साहब ने, जो कि चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इसका नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस साहब ने जो कोई बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सरबराह, उन्होंने भी इसका नोटिस ले लिया है। लेकिन इसके साथ साथ अब तहकीकात ये भी की जा रही हैं कि ये कब का वाक़या और किस तरह से वाक़या ये हुआ है। जो इब्तदाई मालूमात हैं उनके मुताबिक, वो जो सरफराज भुगटी साहब ने बताया है उसके मुताबिक ये दोनों जो थे, इनको जिरगे के फैसले के मुताबिक जो है वो कत्ल किया गया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बाद एक जो उससे पहले बल्कि सरकार की मदीयत में, रियासत की मदीयत में FIR काटी गई है और कहा गया है कि कैफिर किरदार तक लोगों को पहुंचाया जाएगा, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर ये वाक़या जो शेयर हुआ उसके बाद हुकूमत और रियासत को खबर हुई और हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लिया। मगर क्या कह रहे हैं सरफराज भुगटी साहब, वो आपको सुनवाते हैं और इसके ऊपर बात करेंगे, ज़रा सुनिए। किसी को यह अख्तियार हासिल नहीं है कि इस बेदर्दी के साथ घनौने अंदाज में वीडियोस बनाकर या किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करें और किसी खातून का कत्ल करें। बिल्कुल ना माशरा इसकी इजाजत देता है, ना हुकूमत इसकी इजाजत दे सकती है, ना हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में इन कातलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती है। हम कार्रवाई कर चुके हैं। हमने अपने स्पेशल ब्रांच का जो DSP था वहाँ का, उस इलाके का, उसको सस्पेंड कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली 1 और फिर लेटर ऑन 11 और लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उन गिरफ्तारियों में एक कबायली सरदार साहब जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि 11 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इनको कैफिर किरदार तक कैसे पहुंचाना है। याद रहे कि इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस, जिसमें ज़ाहिर जाफ़र जो कि उनके कातिल थे, उनको सज़ाए मौत दी गई थी, अब वो भी सदर पाकिस्तान के पास उनकी रहम की अपील गई है। क्या रियासत, हुकूमत ऐसे लोगों को माफ़ कर सकती है? ये भी इसके ऊपर भी देखना है। सरेदस्त तो ऐसे लगता है कि रियासत चाहती है, हुकूमत चाहती है कि ऐसे लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, लेकिन ये सब तब तक मुमकिन नहीं हो पाएगा जब तक कि सोशल मीडिया अवाम इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। और ऐसे लगता है कि अब अवाम के अंदर एक बेदारी की लहर है जो कि इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम दूसरी स्टोरी हमारी सेनेट इंतखाबात की है जो कि बहुत ही अहम स्टोरी है और ऐसी खबरें आ रही थी कुछ दिन पहले कि एक इनकलाबी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जन्म ले चुका है, जो कि सब कुछ जो है वो मिलिया मेट कर देगा। लेकिन आपने देखा कि अब जो गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 5 अपोजिशन के जो अरकान हैं वहाँ से सेनेट के वो मुंतखब हो चुके हैं और ये 7 के करीब बनते। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इलेक्शन होता तो 7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ से सेनेटर्स जो थे वो मुंतखब होने थे। लेकिन एक फार्मूला तय पाया और ये फार्मूला जो था वो अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ेर सदारत या उनकी शमूलियत की सूरत में ये तय पाया। उसके अंदर ये तय पाया कि जो हुकूमत है वहाँ की खैबर पख्तूनख्वा की वो 6 जबकि अपोजिशन को 5 नशिस्तें
نشستیں دی جائیں گی. سوال یہ ہے کہ اگر سینٹ کے انتخابات میں جس میں کہ ظاہر ہے کہ بہت لین دین ہوتا ہے, بہت سے پیسے اور دوسرے معاملات چلتے, الزامات لگتے, اگر اس کو روکنے کے لیے حکومت یہ سمجھتی تھی, خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ اس کو روکا جا سکتا ہے اگر آپس میں بات کر لیں, تو پھر قومی سطح کے اوپر جو ہے وہ کیوں پاکستان تحریک انصاف بات چیت نہیں کر رہی قومی معاملات کے اوپر جہاں پہ پیسے ویسے لین دین کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو کیا یہ مفاد کی سیاست ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پھر کیا یہ مرزا افریدی صاحب کی ٹکٹ ہو یا مشال یوسف زئی صاحبہ کی, کہاں سے انسٹرکشنز آئے, کس نے انسٹرکشنز دیے, کس طرح سے یہ معاملات طے پائے, یہ بھی ایک بہت اہم کہانی ہے. عرفان سلیم صاحب جو کہ انقلابی گروہ کا حصہ تھے یا وہ چاہتے تھے کہ جو کارکن ہیں ان کو نشستیں ملیں, ان کو کس طرح سے بٹھایا گیا, یہ بھی ایک کہانی ہے. وہ انہوں نے کیسے کمپرومائز کیا, یہ جو سینٹ سمجھوتا ہے اس کہانی کے اوپر بھی ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے. ایک طویل عرصے کے بعد ناظرین شریف خاندان جو ہے وہ خبروں کے اندر اکٹھا ہوا ہے مری میں, اور وہاں پہ انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے بڑے فیصلے کیے ہیں. وہ بڑے فیصلے کیا ہو سکتے ہیں, اور یہ میٹنگ, یہ بیٹھک کیوں ہوئی, جس کی کہ پھر پبلسٹی بھی کی گئی یا خبروں کے اندر بھی یہ رہی, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں.